नमस्कार दोस्तों, मैं बारेट चंद्रशेखर हाजिर हूँ प्रतिशत का एक नया सवाल लेकर। प्रतिशत की हमारी श्रृंखला चल रही है। इससे पहले हम प्रतिशत के बहुत सारे सवाल कर चुके हैं। तो यदि आपने उन सवालों को नहीं देखा है या प्रतिशत का जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास है, यानी प्रतिशत क्या है और किस तरह से सवालों को अप्रोच करना चाहिए, तो यदि वो नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए। तो बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का जो सवाल है वो है, यदि ए का 60% बराबर है बी के 3/4 के, तो ए और बी, ए अनुपात बी क्या होगा। तो ये क्वेश्चन अनुपात का भी कहा जा सकता है क्योंकि इसमें अनुपात पूछा गया है, और इसे परसेंटेज का भी कहा जा सकता है क्योंकि ये प्रतिशत भी पूछा गया है, और इसमें भिन्न का भी प्रयोग हुआ है, यानी 3/4। तो ये भिन्न से संबंधित सवाल भी हो सकता है। तो ये जो सवाल है वो अनुपात, प्रतिशत और भिन्न तीनों के मिक्सअप से बना हुआ है। तो बढ़ते हैं सवाल की तरफ और सॉल्व करते हैं इसे कि यदि ए का 60%, तो ए लिख लेते हैं। पहले हम लिखा ए का अर्थ जो है गणित में होता है गुणा। का अर्थ गुणा हो गया 60%, 60, और प्रतिशत का मतलब होता है वह अंश, वह भिन्न जिसका हर जो है वो 100 हो, यानी ये भिन्न हो गई और जिसका हर जो है वो 100 हो गया। ये प्रतिशत का अर्थ होता है। तो 60 जो है, 60 के बाद प्रतिशत लगा है, तो 60 लिखने के बाद नीचे में बटा 100 करेंगे, ठीक है। इसके बाद बराबर लगाएंगे, बराबर का चिन्ह है, और बी का अर्थ जो ये जो का है इसका अर्थ होता है गुणा, तो बी का 3/4। अब ये जो दोनों हैं वो बराबर है, ए का 60% और बी का 3/4 बराबर है। अब हम इसे काट लेते हैं, तो 20 से काटेंगे, 20 तिया 60 और 20 5 100। अब काटने के बाद में 3 ऊपर बच गया, नीचे में 5 है, तो ये कटेगा नहीं आपस में। इधर भी 3 ऊपर है और नीचे 4 है, तो आपस में नहीं कटेंगे। तो अब हम इन्हें लिखते हैं कि 3 गुणा ए बराबर 3a/5 बराबर है 3 और गुणा बी, यानी 3b/4। अब होता यह है कि यदि संख्याएं गुणा में है और बराबर के दोनों तरफ हैं तो भी संख्याएं कट सकती है, जैसे 3 से 3 कट सकता। लेकिन यदि आपको वो तरीका नहीं पता है तो इस तरीके से भी किया जा सकता कि ये तिरछा गुणा होगा। बराबर के दो साइड यदि भिन्न रूप में संख्याएं हैं, भिन्न जिसमें कि एक अंश है और नीचे हर है, दूसरी तरफ भी अंश और हर है, तो हम इन्हें तिरछा गुणा कर सकते। तिरछा मतलब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से गुणा होगी, नीचे वाली ऊपर वाली से संख्या से गुणा होगी। अब हम गुणा कर लेते हैं, तो ये है 3a गुणा 4 हो जाएगा, और बराबर में 3b और गुणा में 3b से ये 5 गुणा हो जाएगा। 3a गुणा 4 यानी 3 चौको 12, 12a, 3 चौको 12a बराबर 3 5 15b। अब देखिए हम क्या करते हैं कि ये जो a है और हमें b का अनुपात चाहिए, तो ये एक समझने की बात है यहाँ पे कि a अनुपात b, इसको मैं लिख सकता हूं a/b। ये जो है इस तरीके से भी दर्शा सकता हूं इसको, यानी अनुपात को मैं भिन्न रूप में लिखूंगा तो भिन्न होगी a/b। अब सवाल की तरफ आ जाते हैं। यहां पे a है और यहां b है, तो हम b को नीचे ले आते हैं, यानी बटे रूप में आ जाएगी। 12a/b हो गया, और बराबर क्या हो गया 15। दूसरी बार क्या करेंगे, 12 जो है इसको हम नीचे ले जाएंगे, तिरछा गुणा करेंगे, तो a को तो निकाल लेंगे बाहर, और 12 जो है नीचे चला जाएगा, ये 15 के नीचे आ जाएगा। तो a/b यानी नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो a/b, और 12 हमने निकाल लिया। 12 जो है ऊपर है, तो ये बराबर के इस तरफ जाएगा तो नीचे चला जाएगा, यानी 15/12। अब हम इन्हें काट लेते हैं, तो 3 से काटेंगे, 3 5 15,
और 3 चौको 12, यानी ये जो संख्या है a अनुपात b, यानी a बटा b तो आया है 5/4। अब a बटा b को मैं लिख सकता हूं a अनुपात b, तो 5/4 को क्या लिखूंगा 5/4, और यही इसका आंसर रहेगा। ए बी का क्या अनुपात है, ये क्वेश्चन में पूछा है ए और बी जो है उसका अनुपात क्या है, तो ए बी का अनुपात निकाल लिया है 5/4, और इसका आंसर दिया हुआ है बी ऑप्शन में 5/4, तो इसका आंसर होगा 5/4। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आपका कोई सवाल, यदि आपकी कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए सवाल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।